अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। ताली कितने हाथ से बजती है? एक से कि दो से? दो से बजती है, एक से नहीं है? ये ताली बज रही है कि नहीं बज रही है? दो से बजती है साहब, एक से नहीं बज रही है क्या? ये ताली नहीं है तो गाल बज रहे हैं, तो चांटा चांटा पड़ रहा है, तो ऐसा क्या क्या कह रहे हो आप? एक से सुनो निर्मल चंद जी साहब, गजब की बात कहता हूं, सुनो भाई साहब, न एक से बजती है न दो से बजती है। क्या क्या कहा? सुनो सुनो सुनो, न एक से बजती है न दो से बजती है। क्यों? क्योंकि सुनो जरा मैं क्या कह रहा हूं, ये जो है हाथ, ये है आहार वर्गणा, और जो शब्द हैं वो है भाषा वर्गणा। पॉइंट टू बी नोटेड, गहराई से समझने पढ़ने वालों को कह रहा हूं, ये आहार वर्गणाएं हैं, और जो शब्द ध्वनि आवाज वो भाषा वर्गणाएं हैं। दोनों अलग अलग जाति के पुद्गल परमाणु हैं, और आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणु भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का कर्ता नहीं होता। भाई साहब, अन्योन्य भाव है दोनों में, अन्योन्य भाव। जिन लोगों ने बालबोध के हमारे प्रवचन सुने होंगे चार अभाव के ऊपर, उनके ध्यान में होगा, तत्व ज्ञान पाठमाला के अंदर प्रकरण है। क्या कहा भाई साहब? ये जो वर्गणाएं हैं ना, इन वर्गणाओं का नाम है आहार, और ये जो सुनाई दे रहा है इनका नाम है भाषा, भाषा वर्गणा। और दो जाति के अलग अलग वर्गणाएं हैं, और एक पुद्गल की वर्गणा दूसरे पुद्गल की वर्गणाओं का कर्ता नहीं हो सकती। उन दोनों में परस्पर में अभाव है, जिसे समंत भद्राचार्य देव ने अन्योन्याभाव कह करके पुकारा है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? अन्योन्य भाव है, अन्योन्य भाव, एक का दूसरे में अभाव है, एक वर्गणाओं का दूसरे वर्गणाओं में। मनोवर्गणाएं संगी पंचेंद्रीय जीव के ही होती हैं, बाकी चारेंद्रीय या सैनी पंचेंद्रीय तक के जीव के मनोवर्गणा नहीं है। अब सुनिए कितनी हो गई? एक हो गई आहार वर्गणा, एक हो गई मनोवर्गणा, एक हो गई भाषा वर्गणा, ध्वनि का काम हो गई, ठीक है। अब इन तीन के अलावा एक है तेजस वर्गणा। क्या? ये तेजस वर्गणा शरीर में तेज प्रदान करने का काम करती है, कांति प्रदान करने का काम करती है, तेजस शरीर है, ये सब तेजस वर्गणा का काम है। और एक है कार्मण वर्गणा। ये जो कार्मण वर्गणा है, इस कार्मण वर्गणा जो है ये कन्वर्ट होती है कर्म रूप। जो भाषा वर्गणाएं हैं वो परिवर्तित होती है भाषा रूप, शब्द रूप, अक्षर रूप, आवाज रूप। भाषा वर्गणा आवाज में बदलती है, कार्माण वर्गणाएं कर्म में बदलती है। क्या क्या समझ में आया क्या? वापस बोलता हूं, सुनो सुनो, बड़ी मार्मिक बातें हैं भाई साहब। भाषा वर्गणा, जो भाषा वर्गणाएं हैं वो शब्द में बदलती है, और जो कार्माण वर्गणाएं हैं वो कर्म में बदलती हैं। तो हमारा जो संबंध है वो कार्माण वर्गणाओं के साथ में भी होता है, वो कर्म रूप से बदलती है। ये जो लिखा है ना, चौं तरफ जो कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल हैं, चौं तरफ दुनिया में है तब तक कार्माण वर्गणाएं हैं। आत्मा के साथ में चिपके तो उन्हें कर्म कह देंगे। सलील जी भाई साहब बोलो, राजीव जी साहब आगरा वाले, जो कर्म वर्गणाएं हैं उनका नाम कार्माण वर्गणाएं। छुट्टी घूम रही है सारे जगत में कार्माण वर्गणाएं, पूरे दुनिया भर में घूम रही है कार्माण वर्गणाएं, फैली हुई है सारे लोक के अंदर ठसाठस। हमारा क्या बिगाड़ रही है?
अच्छा, सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाकर के बैठे हुए हैं, सुनना एक बार, सिद्ध भगवान जहां बैठे हुए हैं वहां कर्म है या नहीं है? कर्म तो है। सिद्ध भगवान जहां बैठे हुए हैं, अपने परमात्मा महावीर भगवान सिद्ध होकर के आज ऊपर बैठे हुए हैं, तो जहां बैठे हुए हैं वहां कर्म है या नहीं है? कर्म तो है। तो बांध रहे होंगे उनको कि नहीं, क्यों? क्योंकि उनका तो कंपन नहीं है, आत्म प्रदेशों में चंचलता नहीं है, वे स्थिर हैं, उनकी अवगाहना अटल है, उनके ये काय वांग मन कर्म योग है, ये नहीं है क्या? तो साहब वहां सिद्ध भगवान के पास में भी कर्म है कि हाँ, उन्हीं सिद्ध भगवान के पास में बैठे हुए जो निगोदिया जीव होते हैं उनको कर्म चिपक रहे हैं। गजब हो गया। वहीं सिद्ध बैठे हैं उनको कर्म नहीं बांध रहे हैं, वहीं निगोदिया बैठे हुए हैं उनको बांध रहे हैं। हाँ, यही तो बात है भाई साहब, यही तो समझा रहे हैं यहाँ पर। कर्म आते कैसे हैं, कर्म चिपकते कैसे हैं, उसे यहाँ समझाया जा रहा है। चौतरफा स्थित कारवाण वर्णा रूप पुद्गल, उनका जीव के साथ संयोग हो जाता है। क्या? हाँ हाँ, ये शरीर के चारों तरफ है, नाक में, कान में, मुंह, कोई परमाणु प्रदेश ऐसा नहीं है आकाश का जिस पर कारवाण वर्गणाएं नहीं हो। मैं ऐसा कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर के चारों तरफ हो, शरीर के भीतर भी, आत्मा के नजदीक भी। क्या? वही कर्म रूप बदल जाती है, वही कर्म रूप बदल जाती है। कोई कर्म बाहर से आते नहीं है, जो वहां मौजूद कारवाण वर्गणाएं हैं वे ही बदल जाती है। क्या? कारवाण वर्गणाएं और 8 प्रकार के कर्म हैं, अनुरूप हो जाती है। भाई अविरल जी, ऐसा है, गजब का स्वरूप है। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य उमा स्वामी ने, कहा भी है। क्या कहा है भाई साहब उमा स्वामी ने? कि पंडित जी तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हो या संयम प्रकाश पढ़ा रहे हो? कि आप चिंता मत करो, कभी आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे हैं, कभी आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसी फीलिंग आएगी कि सर्वार सिद्धि पढ़ा रहे हैं। ये ऐसा ही है, ये है, गजब का प्रकरण है। देखो क्या कह रहे हैं, काय वांग मन है कर्म योग है, काय वांग मन है कर्म योग है, स आश्रव है, स आश्रव है। सूत्र 1 और 2 अध्याय 6 तत्वार सूत्र महाशास्त्र 6ठा अध्याय, उस महाशास्त्र के 6ठे अध्याय का पहला सूत्र है काय वांग मन है कर्म योग है, और दूसरा सूत्र है स आश्रव है। काय वांग मन है, इससे कर्म का योग होता है, स आश्रव है, उसे ही आश्रव कहते हैं, है ना, चुंबक की तरह आकर के चिपक जाते हैं राजेश जी, ऐसा ही है। चलिए, इन 2 सूत्रों के द्वारा मन वचन और काय के व्यापार रूप, व्यापार आप बिजनेस करते हैं क्या? अनुपम जी आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं क्या बिजनेस? नहीं पंडित जी हम तो जॉब करते हैं। अच्छा आप क्या करते हैं भाई साहब? सचिन जी जॉब है भाई साहब, जॉब है। क्या? अच्छा आप क्या करते हैं? कि नहीं हमारी भी जॉब है। सुनो भैया, आचार्य देव कहते हैं आप कौन सी जॉब की बात कर रहे हो, आप सब व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार। इन्होंने लिखा यहाँ 2 सूत्रों के द्वारा मन वचन और काय के व्यापार रूप योग को कारण में कार्य का उपचार करके आश्रव बतलाया है। योग को आश्रव क्यों बतलाया है? कारण में कार्य का उपचार करके। समझ में आ रही है बात? है क्योंकि वे मन वचन काय रूप योग आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त बन जाते हैं। ये मन वचन काय रूप योग आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त बन जाते हैं। व्यापार चल रहा है हमारा, दिन रात चल रहा है, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। आप तो कह रहे थे हम तो जॉब करते हैं। नहीं हम जॉब करते हैं पंडित जी, सच में हम जॉब करते हैं। कि अभी हमने आपको मंदिर में सुना था, वहां आप खड़े रह करके भगवान के सामने कुछ बोल रहे थे और हमने सुना था आपने ये कहा था कि मेरा दिन रात व्यापार चला करता। अरे पंडित जी वो तो ऐसे ही बोल दिया था, वो तो ऐसे ही बोल दिया था। अरे भैया सुनो तो सही, ऐसे ही बोल दिया था तुमने।
दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। देव शास्त्र गुरु पूजन में ये बोलते हैं, ये पढ़ते हैं। आप कह रहे हो कि हम जॉब करते हैं और जिनवाणी कह रही है कि तुम्हारा व्यापार चलता है, कि क्या बात करते हो? कुछ नहीं, व्यापार करते हैं तो कुछ लेन देन भी तो होना चाहिए कि नहीं, कुछ नफा नुकसान भी तो होना चाहिए कि नहीं। आपने कैसे कह दिया कि दिन रात हो रहा है, शुभाशुभ भावों का व्यापार हो रहा है। शुभाशुभ भावों से बोले जब शुभाशुभ भावों का व्यापार करते हैं तो कुछ नफा नुकसान के बराबर होता है ना, कर्म कलेक्ट होते हैं। ये कर्म कलेक्ट होते हैं, ये सेल टैक्स वाले की चर्चा नहीं। सेल टैक्स इनकम टैक्स तो छोड़ो आप, अभी तो वो तो ऊंचे लोगों का काम है। हम तो ये तो साधारण लोगों की बात कर रहे हैं भैया। हम तो छोटी सी पान की दुकान, हमारे कौन सा सेल टैक्स वाला आएगा? हम तो चने बेचते हैं, हम तो सब्जी बेचते हैं, हमारे कौन सा आएगा सेल टैक्स वाला और इनकम टैक्स वाला? कोई बात नहीं, सेल टैक्स इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, लेकिन भैया रोकड़ तो बनाता ही है तू भी। लेन देन व्यापार तो होता ही है, आना जाना तो चलता ही है। माल जाता है और पैसा आता है। क्या ये जो मन वचन काय का जो व्यापार चल रहा है, इस व्यापार के माध्यम से कर्म परमाणुओं का आना, चला जाना, उदय में आना, संक्रमित हो जाना, बदल जाना, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाना, ये मन वचन काय का जब व्यापार चलता है तो इसमें पुण्य पाप की कमाई। अरे पुण्य पाप की कमाई मत कहिए, पुण्य की कमाई और पाप की गवाई। पुण्य का प्रॉफिट और पाप का लॉस ये बराबर चलता रहता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्या अब कोई कहे पंडित जी यार गजब बात कह दी यार, हमने तो आज आपके मुंह से गजब की बात सुन ली है। आज तक तो हम यही सोचते थे कि आप पाप पुण्य को दोनों को एक समान कहते हो, आज आपने ये क्या बात कह दी? पाप की गवाई और पुण्य की कमाई। कमाई है कि हाँ सुनो भैया, लेकिन पुण्य की कमाई में भी शांति नहीं मिलेगी, ये बात समझ लेना। आपको शांति चाहिए तो व्यापार बंद करना पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी। आपकी कमाई हो रही है, इकट्ठा हो रहा है, पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। जब आप कमाते हो, जब नुकसान हो जाता है तब तो बेचैन रहते ही हो, लेकिन जब कमा रहे होते हो तब कौन से शांत रहते हो? तब भी तो बेचैन ही रहते हो। खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है। अरे पैसे के आने में, नोटों के गिनने में, बैंक बैलेंस में जोड़ने में कितना हो गया, उसमें भी तो बेचैन रहता है। जब नुकसान हो जाता है तो आकुलता से रोता है, क्या आकुलता से पीड़ित रहता है। और जब प्रॉफिट हो जाता है तब भी निराकुल नहीं रहता है, तब इन्वेस्टमेंट के लिए आकुलित होता रहता है। तो फिर ये आकुलता मिटेगी कैसे? बोले पुण्य की कमाई और पाप में गंवाई, ये जो भी स्थिति थी इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, और ये पुण्य पाप और ये शुभ अशुभ भावों का व्यापार बंद करना पड़ेगा। जब तक व्यापार चलता रहेगा तुम कितने भी कमाते रहो, अशांत और बेचैन बने रहोगे। व्यापार बंद कर दिया हमने, चैन की नींद सोते हैं। तो पुण्य पाप का जब व्यापार बंद हो जाता है तब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विद्यावत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। आगे करेंगे चर्चा, अभी तो आश्रव की चर्चा चल रही है। क्यों संवर की तरफ बढ़ रहे हैं आप? देखो भैया, इन दो सूत्रों के द्वारा मन वचन और काय के व्यापार रूप योग को कारण में कार्य का उपचार करके आश्रव बतलाया है। मैंने योग को भी आश्रव कह दिया है। पॉइंट देखो कितना बारीकी है भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, बारीकी से सुनना जरा, बात क्या कह रहे हैं। ये योग को जो आश्रव कहा है ना, ये असली आश्रव नहीं है। क्या ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, योग को जो आश्रव कहा है ये असली आश्रव नहीं है। असली योग है आत्म प्रदेशों की चंचलता, वो है आश्रव। तो फिर मन वचन काय को क्यों कह दिया आपने आश्रव? बोले कह दिया, ये आत्म प्रदेशों की चंचलता का कारण है ना, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया। मन वचन काय नहीं होंगे तो चंचलता नहीं होगी। तो चंचलता तो है असली आश्रव, चंचलता तो है असली योग, असली योग तो है आत्म प्रदेशों का कंपन। क्या? और उसमें निमित्त बनता है मन वचन काय। देखो इसमें एक बारीक बात कहता हूं, कितनी सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया है।
मन वचन काया की क्या ताकत जो तुम्हारे को बांधे? बोलो, है ताकत मन वचन काया की? और जड़ की करनी का फल मैं क्यों भोगूं भाई साहब? समझना मैटर कि साहब गलती किसकी? बोले मन की। मन क्या? बोले पुद्गल। गलती किसकी? कि बोले वचन की। वचन क्या? बोले भाषा वर्गणा पुद्गल। गलती किसकी? बोले काय की। कि काय क्या है? कि आहार वर्गणा रूप पुद्गल। एक आहार वर्गणा, एक भाषा वर्गणा, एक मनोवर्गणा। बोले गलती उनकी और भुगतूंगा मैं। ये पोपा भाई का राज नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ जैन परंपरा में ये नहीं चलेगा। गलती मन वचन काय की और भोगे आत्मा। नहीं नहीं, पुद्गल की गलती और पुद्गल की जोरावरी और बढ़ते आत्म राम। क्या ऐसे ऐसे नहीं होगा भाई साहब। तो फिर क्या चक्कर है भाई साहब? बात ये है कि पुद्गल की मन वचन काय की चेष्टा के काल में अपराध ये जीव खुद करता है तो कर्म आते हैं। ख्याल में आ रही है बात? मन वचन काय की चेष्टा के काल में, इस पुद्गल की चेष्टा के काल में अपराध जीव का है। जीव का अपराध जीव को भुगतना पड़ेगा। गलती जीव की है, मन वचन काय निमित्त है। इसलिए जिनवाणी में मन वचन काय को भी चूंकि आरोप कर दिया जाता है, इसलिए उन्हें भी योग कह दिया जाता है, इसलिए उन्हें भी आश्रव कह दिया जाता है। ये जिनवाणी की कथन करने की इस प्रकार की शैली है, ये जिनवाणी की इस प्रकार की कथन करने की पद्धति है। कितनी बारीक बात कह रहे हैं यहाँ, सूक्ष्म बात कह दी इन्होंने। कारण में कार्य का उपचार करके इनको भी कह दिया गया है, कर्मागम का कारण कह दिया गया है। देखो, योग के अभाव से, योगों का अभाव हो गया, चंचलता का अभाव हो गया। योगों के अभाव से केवल पुद्गल एवं मुक्त जीव के आश्रव नहीं होता। योगी नहीं है तो पुद्गलों के आश्रव होता है क्या? इसके कितना आश्रव होगा? बोले इसके मन वचन काय नहीं है तो इसके बोले कर्म का आश्रव नहीं है इसके। क्या? अच्छा, तो मुक्त जीवों के, सिद्ध भगवान के, बोले उनके भी नहीं है, शरीर ही नहीं है उनके। क्योंकि योग और कर्म विशिष्ट आत्मा दोनों का पारस्परिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है भैया। योगों के और आत्म प्रदेशों के परस्पर में संबंध है। योग के बिना कभी कर्म नहीं आते। कर्म विशिष्ट आत्मा, दो योग और कर्म विशिष्ट आत्मा का मतलब कर्म से संयुक्त आत्मा। क्योंकि योग और कर्म विशिष्ट आत्मा का मतलब संसारी आत्मा, कर्म विशिष्ट आत्मा का मतलब कर्म से सहित वाला आत्मा, कर्मों से लिप्त आत्मा। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है, दोनों का आपसी संबंध है। योग के बिना कभी कर्म नहीं आते, योग के बिना कभी कर्म आते ही नहीं है, योग के बिना कर्म आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए योग ही बंधन अथवा दुख का कारण है। क्या प्रकरण क्या चल रहा है अपना? कर्म कैसे आते हैं, कर्म कैसे आते हैं ये बतलाओ। बोले योग के बिना नहीं आते भाई साहब, योग होगा तो कर्म आएंगे, मन वचन काय की चंचलता होगी तो कर्म आएंगे। इसलिए एक बात और समझ लेना, एक बात कहता हूं, अपने उपयोग में समता भाव सदा रखना। क्या? सहजता होनी चाहिए, समता भाव होने चाहिए, शांत परिणाम होने चाहिए। जब चित्त में टेंशन होती है, जब चित्त में घबराहट होती है, जब चित्त अत्यधिक उद्वेलित होता है तो मन की चंचलता इतनी ज्यादा होती है कि बहुत तीव्र कर्माश्रम होता है ऐसे समय में। कौन से जीवों को ज्यादा कर्मों का आश्रम होगा? बोलो, कौन कौन से जीव हैं जिनको कर्म का आश्रय बहुत ज्यादा मतलब जो है ना, निश्चिंत रहो, निश्चल रहो, शांत रहो, सहज रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शांत और सहज हैं तो आपके कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है, हो तो रहा है, उसके बिना तो नहीं है, लेकिन मंदता और तीव्रता का फर्क तो पड़ेगा, कम ज्यादा का फर्क तो पड़ेगा। तो आसक्ति नहीं हो, अनासक्त भाव हो, शांत परिणाम हो, विरक्ति का भाव हो, वैराग्य में परिणाम हो, सरलता हो, सहजता हो, वस्तु स्वरूप का विचार हो, शांत परिणाम हो, सरलता हो, उठापटक नहीं हो, खींचतान नहीं हो। अब ये जो है ना, अब सोचो अब उसमें कितने कर्म बंध रहे होंगे। जब जय जय करता रहता है, रोग उठापटक चलती रहती है, मारा मारी मचती है, उस समय में कैसे कर्म आकर के बंधते होंगे आत्मा के साथ में। बी अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है।
ठीक है ना, हर समय सावधान रहिए। तो ये कह रहे हैं यहाँ, इसलिए योग ही बंध अथवा दुख का कारण है। जब आत्मा के साथ योग रहता है, क्या क्या गजब गजब शब्द दिए। जब आत्मा के साथ योग रहता है, माने योग का संबंध रहता है, योग का जुड़ान रहता है। कल मैंने योग के अर्थ किए थे सहजता वाले प्रकरण में, चौथे नंबर का प्रवचन, सहजता का चौथा प्रवचन, योग की चर्चा। योग क्या चाहिए? योग माने जुड़ना, योग माने प्लस, क्या जुड़ गए साहब, प्लस हो गया साहब। योग कहते हैं ना, योग मैथमेटिक्स में योग, इसका योग क्या है? तो योग माने जुड़ना, और योग माने संबंध भी। योग माने, अरे क्या बताएं साहब, ऐसा ही योग है, ऐसा ही योग है, मतलब ऐसा ही होना था, ऐसा ही योग है। तो वो ऐसे संबंध के लिए भी योग कहा जाता है। तो आत्मा के साथ में जब योग रहता है, जब आत्मा के साथ में योगों का संबंध रहता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वो कर्म बंधन से, क्योंकि योग का योग है, मन वचन काया की चेष्टाएं, वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं आज तक, जितने भी जीव मुक्त हुए हैं आज तक, वे योग का अभाव कर 14वें गुणस्थान में अयोगी बनकर ही मुक्त हुए हैं। 13वें गुणस्थान तक योग का सद्भाव है, इसलिए कर्म का आश्रव 13वें गुणस्थान तक होता है। 14वें गुणस्थान वाले अयोग केवली हैं, योग नहीं है। हम सब जगत में जितने एक इंद्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, वो सब नियम से पहले गुणस्थान वाले हैं। सैनी पंचेंद्रिय जीवों में देवगति के, नारकी और त्रियंच, सैनी पंचेंद्रिय जीवों में बहुत पहले गुणस्थान वाले हैं, कुछ चौथे वाले हैं देव और नरक में। त्रियंचों में बहुत से, सैनी पंचेंद्रियों में, त्रियंचों में बहुत सारे पहले गुणस्थान वाले, कुछ चौथे वाले और कुछ 5वें वाले भी हैं। और मनुष्यों में कुछ चौथे वाले हैं, कुछ 5वें वाले हैं, कुछ 6ठे 7वें वाले हैं, कुछ ऊपर भी हैं। तो बोले कब तक कर्म बंधते हैं? बोले 13वें गुणस्थान तक। 13वें गुणस्थान में तक कर्म का बंधन है, और 14वें गुणस्थान में जब अयोगी हो जाता है, तब वहां से मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में कर्म का आश्रव नहीं होता। अतएव मोक्ष रूप उपादेय तत्व की प्राप्ति के लिए, पॉइंट नोट करने जैसा है, नए लोग जो पहली बार सुन रहे हैं वो सुनना एक बार गंभीरता से, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। वाक्य पढ़ लेना क्या लिख रहे हैं, वाक्य की गहराई को एक बार समझ लेना। चावड़ा जी साहब क्या लिख रहे हैं देखिए। अतएव मोक्ष रूप उपादेय तत्व की प्राप्ति के लिए, यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आचार्यों ने यह आश्रव तत्व हेय माने त्यागने योग्य बतलाया है। क्या बतलाया है? त्यागने योग्य। आलू क्या बतलाया है आचार्यों ने? आचार्यों ने क्या बतलाया है? ये योग त्यागने योग्य है, ये चंचलता त्यागने योग्य है, ये आश्रव त्यागने योग्य है। आश्रव के प्रकार नीचे बतलाए हैं। मिथ्यात्व त्यागने योग्य है, अविरति त्यागने योग्य है, कषाय त्यागने योग्य है, प्रमाद त्यागने योग्य है, चंचलता त्यागने योग्य, ये त्यागने योग्य है। आचार्यों ने इसे त्यागने योग्य बतलाया है। सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम यहाँ, चरणानुयोग पढ़ेंगे तो कहेंगे अभक्ष्य त्यागने योग्य है। द्रव्यानुयोग और अध्यात्म पढ़ेंगे तो हम कहेंगे आश्रव त्यागने योग्य है। अध्यात्म क्या कहता है? आश्रव त्यागने योग्य है। भैया पंडित जी मैंने ये छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, लेकिन रोता तो रहता है मैंने छोड़ दिया। इसके लिए छोड़ने योग्य वो नहीं होता है, छोड़ने योग्य उसके प्रति अनुराग होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।